40 दिन में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर ये गलतियां करते हैं तो सीटेट एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर भी बताएंगे कि सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है। सीटेट पास करने का फार्मूला भी आपको बताएंगे इस क्लास में। और साथ ही साथ आपको जो है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी भी इस क्लास में बताने वाले हैं कि 40 से 45 दिन में आप क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेप 2 में भी बताएंगे, गेम चेंजर फार्मूला भी बताएंगे आज इस क्लास में। इसके बाद आपको कुछ पेडागोगी भी बताएंगे और ये बड़ी हेल्प करेंगे आपको जो है। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रख लेते हैं 40 से 45 दिन, ठीक है, तो डेफिनेटली सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, समय आपके पास कम बचा है, फिर भी 40 से 45 दिन का समय है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है, क्या करूं अब, कैसे पढ़ूं। देखिए ये अंत तक चीजें आपके साथ होती रहेंगी। अंत तक भी आप जब जिस दिन परीक्षा आपकी 8 फरवरी को है, 7 फरवरी को भी जब आप देंगे तो आपको लगेगा कि कैसे मैं पढूं, क्या करूं। देखिए वो अंत तक चीजें होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता दूं आपको, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको आप कर ले गए, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, कुछ ट्रिक बता रहा हूं, अगर इसको आप कर ले गए तो डेफिनेटली आपको सीटेट एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा और डेफिनेटली सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समय आपके पास कम बचा हुआ है। जब मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ तो जनवरी का महीना, सॉरी, दिसंबर का महीना आपका खत्म होने वाला है। इसके बाद जनवरी के आपके 30 से 31 दिन बचे हुए हैं और उस सप्ताह फरवरी के लगभग 7 से 8 दिन बचे हुए, 7 दिन का एक सप्ताह बचा हुआ मोटा मोटी मैक्सिमम। तो 40 दिन का ही समय है, फिर भी आप सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर से आप लग जाइए, पास कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज करना क्या है। यहाँ पे देखिएगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा ध्यान से, बल्कि एक रफ पेन लेकर के नोट करते रहिए आप। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स का अगर ध्यान रख ले गए, क्लियर पास करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा, आपको इन 40 दिनों में जो है ये गलतियां नहीं करनी है। ये 3 पॉइंट्स हमने लिखा है। जैसे आपको बहुत सारी किताबें, आपको ये नहीं अब करना है कि मैं बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें पढूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बिना पीवाईक्यू पढ़ना। अब ये क्या है पीवाईक्यू, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, ये पीवाईक्यू पढ़ते ही नहीं। पीवाईक्यू है मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी 2011 से जो है सीटेट की परीक्षा हो रही है और 2024 तक जितने पेपर हैं उनको कभी पढ़ते ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो यही है। तो बिना पीवाईक्यू पढ़े, मतलब पीवाईक्यू आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। इसके बाद मॉक टेस्ट से डरना। बहुत से लोग मॉक टेस्ट देते नहीं, उससे डरते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको पीवाईक्यू अपने स्टडी में शामिल करना होगा, मॉक टेस्ट भी देना। हम सब कुछ बताएंगे, कैसे पीवाईक्यू देना है, कहां से देना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती, आपको बहुत सारी किताब नहीं पढ़ना है कि ये किताब पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, किताबें ही पढ़ते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला टारगेट आपको पीवाईक्यू करना है और मॉक टेस्ट देना है। इससे आपने ये सीखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दूं, सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर। किस सब्जेक्ट में, ये स्पेशली मैं पेपर 1 की बात किया हूं यहाँ पे, किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर करेंगे, सेम यही पैटर्न आपका पेपर 2 के लिए हो सकता है। तो किस सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर करेंगे तो आप सेफ स्कोर होंगे। तो जनरली आपको पता है कि 90 प्लस अगर आप करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। मतलब 90 भी अगर आपका नंबर आता है तो आप पास माने जाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना। ठीक है, बाकी 82 पे भी तो है ओबीसी एससी एसटी, तो मैं 90 ले रहा हूं इसलिए जनरल कैटेगरी का। अदर स्टेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 90 ही मांगा जाता है सामान्य कैटेगरी में। तो 90 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, ये मिनिमम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सीडीपी में आपका जो है स्कोर 20 से 22 आना चाहिए। आप कहेंगे सर केवल 20 से 22 आएगा, बस आपके कहने से। मेरे भाई मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ कि 20 से 22 आपका होना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट दें, पीवाईक्यू लगाएं तो। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ में 18 से 20 आना चाहिए स्कोर। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। लैंग्वेज में जो आपकी भाषा फर्स्ट है उसमें अगर आपके 12 से 15 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज 2 में 12 से 15 जो आपकी दूसरी भाषा आप लिए होंगे, जैसे आपने संस्कृत लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा, उर्दू लिया होगा, जो भी आपकी भाषा आपने सेलेक्ट किया होगा। ईबीएस में आपके 15 से 18 आएंगे, तब जाकर के जो आपका स्कोर है 90 प्लस जो है वेरी करेगा। अब बात आती है कि सर ये सब जो बता रहे हैं आप, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा स्कोर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं मेरे भाई, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, क्या कभी आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं इस समय?
नहीं लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो लगाइए ना। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप सीडीपी के जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 1 से लेकर के 30 तक, तो उसमें आप देखिए आपके कितने आ रहे हैं। अगर आपका इसको 20 से कम आ रहा है, ठीक है, 20 से कम आ रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम लोग का जो स्कोर है ना, हम लोग टेस्ट देते हैं तो हमारा सीडीपी में 10 आता है, मैथ में 15 12 आ जाता है, 8 आता है। तो अगर भाई 10 12 भी आपका हर सब्जेक्ट में आ रहा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए ना, ये 5 विषय हैं, ये 5 विषय हैं, अगर हर सब्जेक्ट में आपका 10 से 12 आ रहा है तो 12 इंटू 5 कर लीजिए, 60 नंबर तो आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। अभी भी 40 दिन है, क्या 30 नंबर नहीं बढ़ सकते, 35 नंबर नहीं बढ़ सकते? ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ भाई, ये तो मिनिमम है। लाने के लिए लोग तो बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, 110 15 20 25 तक पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके अगर 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो क्या आप 20 25 30 नहीं बढ़ा सकते? 40 दिन में बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा। और आप सीटेट का एग्जाम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं या कई बार आप दिए होंगे, मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके 60 70 अगर सीटेट में आए होंगे, 70 75, तो केवल आप 10 15 नंबर से ही आपका एग्जाम रुकता है। ऐसा क्यों? 15 20 नंबर क्यों नहीं आते हैं? तो उन्हीं 15 20 नंबर को तो बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक चीज है कि सीटेट पास करने का जो फार्मूला है, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि ओनली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। अगर आप, यही सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कर ले गए, एक मिनट भाई थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, अगर आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कर ले गए कितने दिन तक? 40 दिन तक भाई, तो सीटेट 2026 का एग्जाम आप पास कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर डेली 40 दिन आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कर ले गए, यही लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर लेते हैं उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये हर एग्जाम का फंडा है, सिर्फ सीटेट का ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट जरूर आपके पास। देखिए करना क्या है, ये ट्रूथ आपके एग्जाम की रियलिटी है कि सीटेट में जो आपके 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं, ये पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट से आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित आते हैं। 60 से 70% क्वेश्चन, यानी 150 में से लगभग आपके मान लिया जाए तो लगभग 80 प्रश्न आपके केवल पीवाईक्यू से आते हैं, पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट से आते हैं। कितना बड़ा अहम रोल है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े रहिए, नोट्स पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, अपने से अपना असेसमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मत करिए, कोई बात नहीं भाई। यहाँ देखिएगा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपका टाइम, जो आप कभी होता है ना 150 प्रश्न कराएगा, आप कहते हैं सर प्रश्न छूट गया, हम नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि मॉक टेस्ट दिए नहीं पहले, तो कहां से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है, देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपका, एक्यूरेसी बढ़ती है, शुद्धता, और सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप दीजिए, अगर आपके 150 में से 90 प्लस नंबर जा रहे हैं, 100 105 110 120 तक जा रहे हैं, तो एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? एग्जाम में भी आ जाएगा। यहाँ आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है आपको जो है मॉक टेस्ट देते रहना भाई है, और पीवाईक्यू पे विशेष ध्यान देना है। और ये हम आपको बता दें, इसीलिए पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट बराबर पास, पक्का। यानी कि जो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दे लिया वो एग्जाम पास है, उसका पक्का एकदम क्लियर है, ठीक है। 40 दिन तक यही करना है। हम बताएंगे कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, कैसे पीवाईक्यू करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। क्लास छोड़ करके मत जाइए, आप लोग गए तो फिर भाई तैयारी करते रहिए, तैयारी तो पहले से भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप स्टडी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आपको करना क्या है, करना अब क्या है, अब आपको पता चलेगा। अभी तक तो हम आपको बता रहे थे ये कर लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, मॉक टेस्ट पढ़ लीजिए, लेकिन हम बता नहीं रहे थे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं ध्यान से, कैसे पीवाईक्यू देना आपको है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, सब कुछ यहाँ पे देखिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए पीवाईक्यू फर्स्ट, सबसे जरूरी, ठीक है। यानी लास्ट 10 ईयर के, यानी पिछले 10 वर्षों के, 10 वर्षों का मतलब 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। लगभग यहाँ पे 10 वर्ष आपको मिल चुके होंगे, तो लगभग जो है 10 वर्षों के पिछले जो है पीवाईक्यू 2014 से लेकर के 2024 तक, हर सवाल के साथ ये 3 चीजें लिखें।
यानी कि जब आप इन पीवाईक्यू को सॉल्व करें तो उनके साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके ट्रिक्स को और सीटेट के कीवर्ड्स को आप जरूर लिखें। यानी कि आप एक रफ पेन बना लीजिए, एक रफ बना लीजिए, आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं बैठ करके, तो पहले आप पीवाईक्यू लगाइए, फिर उसके बाद जो उसमें प्रश्न में कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिले उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, कोई ट्रिक मिले उस ट्रिक को आप लिख लीजिए, कोई सीटेड का कीवर्ड्स मिले आपको समझने के लिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो उन टैग वर्ड्स को नोट करते जाइए। ये आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 3 राउंड्स रूल, मतलब आपको इसको जो है 3 बार टेस्ट देना है, यानी 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर ये ऐसा नहीं है कि बस एक बार सॉल्व कर लिए हो गया, 3 बार, कम से कम 3 टाइम्स अगर आप इसको कर ले गए तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर आप करके आएंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में पहले तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, धीरे धीरे समझेंगे, आप पहले बार में देंगे तो धीरे धीरे उनके वर्ड्स को समझेंगे, दूसरी बार में आपकी स्पीड आ जाएगी, और तीसरे राउंड में आप जो है प्रश्न को तो करेंगे लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेप 2 में मॉक टेस्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में आपका पीवाईक्यू था और स्टेप सेकंड में आपका है मॉक टेस्ट, ठीक है। ये मॉक टेस्ट क्या भाई, 20 से 25 फुल मॉक टेस्ट काफी है, काफी नहीं है, कम है, मैं तो कहूंगा कम है। आप को कम से कम जो है 30 मॉक टेस्ट देना है आज से, जब ये क्लास देख रहे हैं 30 मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट क्या होता है, अरे भाई मॉक टेस्ट समझ लीजिए, जैसे प्रैक्टिस सेट ले लीजिए सीटेट का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। उसमें सीडीपी का 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया होगा, ठीक है, और अपना एक रफ और पेन ले लीजिए और बुक ले लीजिए जो प्रैक्टिस सेट आपका है। तो आप क्या करिए, सीडीपी के पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके चारों ऑप्शंस को पढ़िए। पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया, चारों ऑप्शंस को आपने पढ़ लिया, आप अपने बगल में अपना नोटबुक रख रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप रफ कॉपी है, पहले का मान लीजिए आप अपने पहले ABCD आपने पढ़ लिया प्रश्न, आपको लगा कि बी वाला सही है तो इसमें मत टिक करिए, यहाँ पे पहले का बी लिख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरे वाले को पढ़िए बुक में, फिर A, B, C और D दिया है, ठीक है, इसमें से लग रहा है कि C सही है तो यहाँ दूसरे का C लिख लीजिए, ठीक है। माइनस मार्किंग तो है नहीं, हर प्रश्न को आप कर लीजिए। इसके बाद आप 30 प्रश्न सीडीपी के कर लिए, आप मान लीजिए बाल विकास के यहाँ पे, फिर इसके आंसर की पीछे दी होगी बुक में, आप आंसर की से मिला लीजिएगा, अच्छा पहले का बी है सही है, दूसरे का मान लीजिए गलत हो गया तो क्रॉस कर लीजिए, तीसरे का सही है कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि मेरा सीडीपी में 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर 12 सही हो रहे हैं, 13 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं, 29 सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, अपना देख लीजिए आप लोग। सीडीपी का दे लिए, उसके बाद हिंदी का उठाइए, हिंदी के टेस्ट को दीजिए, 30 प्रश्नों में आप देखिए। तो मैं एक चीज, इसी को मॉक टेस्ट कहा जाता है, मॉक टेस्ट देने का आपको तरीका भी हमने बता दिया, बहुत ही बेहतरीन चीज है। और अगर इसको आप देते हैं, कम से कम टारगेट बना लीजिए, जैसे 5 सेगमेंट होते हैं तो आज हम सीडीपी का दे लिए और मैथ का दे लिए, आज इसका, और कल हम जो है हिंदी का देंगे, और अगर हमने अंग्रेजी लिया है या संस्कृत लिया है तो संस्कृत, इन दोनों का दे लीजिए, और जो आपका ईवीएस है कल इसका भी दे देंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट का एक दिन दे दीजिए, इन तीनों का एक दीजिए, तो 2 दिन में आपका 150 प्रश्न का टेस्ट खत्म हो जा रहा है, मॉक टेस्ट, और आपको पता भी चल जा रहा है कि अच्छा सीडीपी में मेरा इतना प्रश्न सही था, मैथ में इतना हुआ, हिंदी में इतना हुआ, अंग्रेजी में इतना हुआ, ईवीएस में इतना हुआ। तो ये प्रैक्टिस सेट हो गए। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है, किसी पब्लिकेशन का, उससे आप देते रहिए। बाकी जो पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको ये भी जरूरी है, जो पेपर हुए हैं 2024 से लेकर के 2014 से लेकर के या 2024 तक, ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, मैथ पढ़ना चाहते हैं सीडीपी, तो हमारे इस चैनल पे हम आपको जो है विबलिस कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो सीटेट 2026 का पूरा मैथ मिल जाएगा, सीटेट 2026 की हिंदी भी मिल सकती है पीवाईक्यू के लिए, तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम, बता दिए आपको, ये यहाँ पे एक चीज बता दें, जैसे कि कैसे आप आंसर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हर प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, इन चारों ऑप्शंस के लिए कुछ क्लू और हिंट्स मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर इन सब चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके 20 से 25 प्रश्न, जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से डेफिनेटली सही हो जाएंगे। अगर इन बातों का आप ध्यान रख लिए तब डेफिनेटली आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, सेटेट के ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस को,
फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। पहले दो गलत ऑप्शन को काटो, मतलब चार ऑप्शंस में से आप दो ऑप्शन पहले ही हटा देंगे। आपको लगेगा कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, आप फंस जाएंगे दो ऑप्शन में। ठीक है, तो पहले आपको काम करना है, पहले दो ऑप्शंस को आपको काट देना है। पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे है कि जो सिंपल प्लस स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो वही आंसर आपका होगा, यानी वही आंसर आपको सिलेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल साधारण हो और स्टूडेंट्स बालक केंद्रित हो, बालक को ध्यान में रख करके जो है ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बालक कोई न कोई गतिविधि कर रहा हो, बालक सक्रिय हो, बालक कुछ करके सीख रहा हो। तो बालक के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। ठीक है, बालक के विरुद्ध नहीं जाना है किसी की कीमत पे। बालक के लिए आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना है, यही आपका सही आंसर होगा। पहले क्या हमने आपको बताया, पहले दो आंसर आप काट दो, उसके बाद सिंपल आंसर सेलेक्ट करो और स्टूडेंट्स को, जो बच्चा है, जो बालक है, उसको ध्यान में रख करके आपको आंसर देना है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है उसके लिए। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा यहाँ पे देखिएगा क्या है कि सीटेड पेडागोगी। सीटेड पेडागोगी में क्या है भाई, जो प्रश्न आएंगे शिक्षण के, उसमें बालक को आपको सक्रिय रखना है और शिक्षक मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षक जो है बच्चों को एक मार्गदर्शक, एक गाइडर होना चाहिए, एक मोटिवेटर होना चाहिए यहाँ पे। यानी तीसरे में भी वही बताया है कि बालक को सक्रिय रखना आपको है और शिक्षक एक मार्गदर्शक, एक गाइडर होना चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षक में, सीटेट में शिक्षक का रोल हमेशा क्या होगा, एक मार्गदर्शक, एक सहयोगी, एक प्रेरक, एक गाइडर, एक हेल्प करने वाला, एक मोटिवेटर होना चाहिए। शिक्षक तानाशाह नहीं होना चाहिए, न डराने वाला होना चाहिए। अगर ये इसमें फील हो रहा है ऑप्शन में, तो ये सब ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी पहले दो ऑप्शन आपको हटा देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल और बालक से रिलेट करके जो पॉजिटिव आंसर होगा उसी को सेलेक्ट करना है और उसी आंसर को सिलेक्ट करना है जिसमें बालक सक्रिय होगा, कोई ना कोई गतिविधि कर रहा होगा, करके सीख रहा होगा, और शिक्षक जो है मार्गदर्शक होगा, सहयोगी होगा और प्रेरक होगा। और भी कुछ पॉइंट है जो आपको बता दें, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको आंसर सिलेक्ट करने में। यहाँ पे देखिएगा, जिस ऑप्शन में ये शब्द हो वही अक्सर सही होता है। ठीक है, वही अक्सर सही होता है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इन सभी शब्द को ध्यान में रख करके आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे बाल केंद्रित, यानी पहला वाला क्या है हमारा, बाल केंद्रित, यानी बालक को ही केंद्र मान करके, बालक को ही सब कुछ मान करके आपको आंसर देना है। ठीक है, मैंने कहा ना, बालक के विरुद्ध नहीं जाना है। ठीक है, बालक के लिए पॉजिटिव चीजें आपको सोचनी है, जिस ऑप्शन में मिलेगा उस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद गतिविधि आधारित शिक्षण, ऐसी जो है शिक्षण जो है टीचिंग, जिसमें कोई ना कोई गतिविधि हो रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, वो वाला आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद करके सीखना, यानी बालक अगर कोई चीज करके सीख रहा है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इन सभी को याद कर लीजिए, जैसे बाल केंद्रित हो गया, गतिविधि आधारित शिक्षण हो गया, आपका करके सीखना होगा, या कहीं पे अगर समूह कार्य या चर्चा हो रहा है, डिस्कशन, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बल्कि इन सभी वर्ड्स को ही याद कर लीजिए, जैसे चर्चा आपका हो गया, प्रेरणा, मोटिवेशन की बात की जाए किसी ऑप्शन में, या पुनर्वलन की, ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद रचनावादी दृष्टिकोण है या निदानात्मक शिक्षण की बात किया जाए तो ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। और एक और शब्द है आपका, जैसे अवसर है, ठीक है, ये भी कहीं है तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा किसी ऑप्शन में। बाकी आपको अगर ये ऑप्शन में दिख रहे हैं तो तुरंत आप इनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कहीं पर रटंत विद्या की बात की गई है तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। शिक्षक केंद्रित है, नहीं, हमेशा ऑप्शन आपका कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। केवल वाला कहीं पे शब्द है तो आप तुरंत काटिए वहां पे। दंड आधारित शिक्षण है तो भी काटिए। और कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे अगर किसी ऑप्शन में ही है, ही दिया गया है, ही, तो ये भी आपका गलत होगा। जैसे ही हो गया, केवल हो गया, रटंत हो गया, ठीक है, ये सब जो होंगे ना, ये सब आपके नेगेटिव होंगे। और हाँ, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन चारों अच्छे से पढ़ना है। अगर जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो ऑप्शन भी आपको जो है पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। ठीक है, और एक पॉजिटिव आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दो आंसर आपको पहले ही हटा देना है, बाकी दो ऑप्शन में आप फंसेंगे तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सही कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको बता दें। यहाँ पे मैं कुछ शिक्षण की विधियां बता दे रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, जो आपके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे दिया गया है आगमन विधि। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आगमन विधि क्या है तो आ ऐसे लिखते हैं, आ,
आ में से ये हटा दीजिए तो बचा क्या, ऊ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, उदाहरण। तो आगमन विधि में जो है पहले उदाहरण बच्चों को दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। पहले उदाहरण फिर नियम। देखिए पहले उदाहरण बाद में सूत्र या नियम। तो अगर नहीं याद हो रहा है तो आगमन आप बोलेंगे तो आगमन में देखिएगा आगे ऊ बना हुआ है, तो ऊ से उदाहरण, पहले बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेट करके सूत्र या फार्मूला उनको या नियम बताया जाता है। तो ये इनकी आगमन विधि होती है। दूसरी यहाँ पे विधि आपकी है निगमन विधि। तो न से निगमन और न से नियम। देखिए न से निगमन है यहाँ पे और न से क्या है, नियम है। तो पहले बच्चों को उसमें नियम सूत्र बताया जाएगा, उसके बाद बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण लाया जाता है निगमन विधि में। ठीक है, तो निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। खेल विधि में क्या होता है, बच्चा खेलता भी है, आनंद भी लेता है और खेल खेल विधि में सीख भी जाता है। और इसके बाद एक और विधि आपकी है परियोजना विधि। ये वास्तविक जीवन और समूह कार्य से संबंधित होती है। तो एटलीस्ट मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें थी जो आप ध्यान में रखेंगे तो पास कर ले जाएंगे। अब अंत में जाते जाते मैं आपको बता दे रहा हूं, इस पूरी क्लास का एकदम कंक्लूजन आपको बता दे रहा हूं। आज से अभी से आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, और स्टेप सेकंड, ये दो चीजें तो आपको हर हाल में करनी है। PYQ और इधर हो गया मॉक टेस्ट। ये दो चीजें जिसने अपने रूटीन में 40 दिन तक, 40 दिन तक अगर आपने शामिल कर लिया भाई, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कहे थे, हमने सीटेट एग्जाम आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सर आपने सही बताया था। अगर इन 40 दिनों तक इन सब चीजों को इग्नोर आपने किया, चाहे कहीं से कुछ भी पढ़िए, आप नोट्स पढ़िए, क्लासेस देखिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर इन दोनों चीजों को नहीं करेंगे भाई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि सीटेट एग्जाम कैसे पास होगा क्या होगा, भाई इन दोनों चीजों को अपना लीजिए और देखिएगा एग्जाम आप पास करके नहीं आएगा तो आप कहिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2011 से लेकर के 2024 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको 3 टाइम्स कम से कम कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये मॉक टेस्ट है, डेली आपको देना है मॉक टेस्ट। हम आपको बताए हैं 5 सेगमेंट आपके पास हैं, तो 5 में से 2 का दे लीजिए, CDP मैथ का दे लीजिए, बाकी 3 का ऐसे देते रहिए। PYQ आप देते रहिए। कम से कम आप कहेंगे कितना समय दें, तो मैं आपको कहूंगा PYQ और मॉक टेस्ट मिला के कम से कम अपने आप पे इस समय 3 घंटे आप जरूर दीजिए। 3 घंटे नहीं मेरे भाई दे पा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए। ठीक है, 1 घंटे आप PYQ लगाइए और 1 घंटे आप अपना क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा ना, आपका खुद का असेसमेंट होगा, आपको पता चलेगा मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो जब आपको पता चलेगा मेरा इस सब्जेक्ट में इतना नंबर आ रहा है, इसमें इतना नंबर आ रहा है, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ जाएगी और आपका नंबर भी बढ़ने लगेगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना PYQ, तो आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। कम नंबर रहेंगे तो ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, जैसे आपके इसमें कम हो रहे हैं। बाकी एक चीज है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसमें 2 घंटा पढ़िए, दीजिए आप जो है। बाकी अपना सिलेबस पे ध्यान बनाए रहिए, अपना सिलेबस है जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम सिर्फ अपने इस मॉक टेस्ट और PYQ के दम पे पास किया। मैंने खुद पास किया है भाई मैंने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर पास करना है तो। बाकी आपको कहीं न कहीं चीजें आपको बताई जा रही हैं कि जैसे आपको ये बुक्स पढ़ें, यहाँ से ये नोट्स पढ़ लें, ये चीजें पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, आप कंफ्यूज होंगे खुद। आप सोचिए, अपने से प्रश्न करिए, क्या आप संतुष्ट हैं अपने आप पढ़ाई से? कहेंगे नहीं। अरे भाई इसको दीजिए ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप PYQ चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, PYQ के लिए मैथ की डेली क्लास में सुबह में 10 बजे आपको एक मिलती है। जब भी आपको समय मिले मैं उसमें आपको खुद पेपर करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं पूरा फुल सोल्यूशन करा रहा हूँ, अगर मैथ आपको नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, पूरा मैं 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, 2021 का, 2014 का कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूँ। तो जा करके मैथ वहां से आप देख सकते हैं।
ठीक है, अगर मैथ नहीं समझ में आ रही है आपको पीवाईक्यू तो। बाकी मॉक टेस्ट देते रहिए और पीवाईक्यू देते रहिए और सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहिए। भाई 2 घंटा मैं इसके लिए कर रहा हूँ, बाकी आप 3 घंटा, 3 से 4 घंटा या जो भी 3 घंटा अपना सिलेबस पे दीजिए, अपना पढ़ते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और 2 घंटा इस पे दीजिए। 5 ही घंटा तो पढ़ने के लिए कर रहे हैं। 5 घंटा 40 दिन नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हैं भाई, 24 घंटे के समय से 5 है घंटे आप पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ ले गए, पीवाईक्यू कर ले गए, मॉक टेस्ट कर ले गए, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैथ पढ़ना चाहते हैं तो डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपको क्लास मिलती है। विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से सब्सक्राइब के लिए चैनल से जुड़िए। अगर पूरा कंप्लीट मैथ चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीटेट 2026 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मैथ का एक सीरीज मिल जाएगी, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो आप जाकर के वहां से मैथ पढ़ सकते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, एकदम मस्त रहना है। ठीक है, परेशान एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस बार का सीटेट एग्जाम जरूर पास कर लें। थैंक यू सो मच। देखिए, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। अगर आप थोड़ा सा भी कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता है, मिलता है। इसलिए जीवन में कर्म करना जरूरी है। मेरे कहने से या आपके कहने से कोई पास नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज है, आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा तो पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। आपकी बार रिकॉर्ड फॉर्म देख रहे हैं, आप पढ़ा हुआ है, सीटेट में 25 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है, तैयारी कर ही रहा है, तो 5 ही घंटा तो पढ़ना है, 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा रेगुलर भाई ना कह दिया जाए तो। जो लोग 8 घंटे भी पढ़ते हैं ना लोग डेली, अगर एक सप्ताह का रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो कोई न कोई दिन गैपिंग कर देते हैं। 5 ही घंटा पढ़िए, बट रोज पढ़िए, डेली पढ़िए। 2 घंटा अपना मॉक टेस्ट पे दीजिए, 3 घंटा अपना सिलेबस कवर करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। थैंक यू सो मच।